कभी सोचा है, जब एक डीएम अपने दफ्तर की कुर्सी छोड़कर झोला उठाए सड़कों पर निकलती है तो क्या होता है? वो चाहती थी देखना कि कानून जिसकी वो रखवाली करती है वो आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। पर उस दिन सड़क पर सिर्फ ठेले नहीं टूटे थे, उस दिन टूट गया था सिस्टम का घमंड। क्योंकि जब उस भीड़ में खड़ी वो साधारण सी औरत थाने पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं, पूरे जिले की डीएम नंदिनी शेट्टी थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। रात के 11 बज चुके थे। डीएम ऑफिस की आखिरी लाइट अब भी जल रही थी। बाकी सारे अफसर जा चुके थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंदिनी शेट्टी अपनी मेज पर बैठी फाइलों में गुम थी। फाइलें खुली थीं, कहीं लिखा था फुटपाथ हटाओ, ठेलेदारों पर कार्रवाई करो, तो कहीं नीचे किसी गरीब की अर्जी थी, साहब मेरा ठेला मत हटाइए। उसने गहरी सांस ली। उसके सामने दो सच्चाइयां थीं, एक कानून की, दूसरी इंसानियत की। खिड़की के बाहर सड़कें खाली थीं, पर उसे लगता था कि हर सड़क किसी की कहानी कह रही है। उसने खुद से कहा, कागजों में फैसले लिखना आसान है, लेकिन असली न्याय सड़कों पर दिखता है। उस रात उसने ठान लिया, कल मैं किसी अफसर की तरह नहीं जाऊंगी। कोई गार्ड नहीं, कोई गाड़ी नहीं। मैं खुद देखूंगी कि मेरे शहर में कानून आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगली सुबह शहर जाग रहा था। हवा में ताजगी थी और हल्की धूप दुकानों के शटरों पर गिर रही थी। नंदिनी ने साधारण सलवार कमीज पहनी, बाल खुला छोड़ा, एक दुपट्टा सिर पर डाला और झोला उठाया। उसके चेहरे पर न अफसरी रौब था, न कोई घमंड, बस सादगी जो उसे आम बनाती थी। बाजार की ओर जाते हुए उसने देखा, चाय की दुकानों से धुआं उठ रहा था। ऑटो के हॉर्न, सब्जियों की आवाजें, बच्चों की हंसी, हर कोना जिंदगी से भरा था। थोड़ी दूर जाकर वह रुकी। कोने पर एक आदमी ठेला लगाए खड़ा था। तवे पर समोसे छन रहे थे। आलू और हरी मिर्च की खुशबू हवा में घुली थी। वह आदमी करीब 50 का था। बाल सफेद, कपड़े पसीने से भीगे हुए, लेकिन चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसका नाम था गोपाल चौहान। नंदिनी बोली, एक प्लेट समोसा देना, जरा तीखा बनाना। जैसा आप कहें। वह समोसा बना ही रहा था कि 2 बुलेट मोटरसाइकिलों की आवाज गूंज उठी। भीड़ थोड़ा पीछे हट गई। 4 पुलिस वाले उतरे। आगे था इंस्पेक्टर राजेश खन्ना, कड़क मूंछें, आंखों में घमंड, चाल में हुकूमत। अबे गोपाल, फिर आ गया यहाँ बार का। रोड पे ठेला मत लगाना। साहब साइड में ही लगाया, किसी को दिक्कत नहीं है, बस बच्चों का खर्च निकल रहा हूँ। तू हमें सिखाएगा कि दिक्कत है या नहीं। इतना कहकर उसने ठेले पर रखे मसालेदार पानी का जग उठाया और सड़क 3 पर फेंक दिया। आलू, चटनी, मसाले सब बिखर गए। गोपाल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। नंदिनी से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी गरीब की रोजी को ऐसे बर्बाद करना कानून नहीं, जुल्म है। राजेश ने घूर कर देखा। और तू कौन है जो पुलिस को सिखाएगी? नंदिनी बोली, मैं कोई भी हो सकती हूँ, पर इस शहर की नागरिक हूँ, मुझे हक है सवाल पूछने का। राजेश का चेहरा तमतमा गया। उसकी नजर भीड़ पर गई। सब चुप थे। उसने सोचा, ये औरत बहुत बोल रही है, और अगले ही पल उसने झटके से नंदिनी के गाल पर थप्पड़ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि हवा भी रुक गई। नंदिनी का चेहरा झुक गया, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीधी उसकी आंखों में देखती रही। राजेश ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे थाने, देखता हूँ कितनी बहादुर है। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। 2 सिपाही उसे खींचते हुए जीप में बैठा ले गए। रास्ते भर पुलिस वाले मजाक उड़ाते रहे। लगता है कोई समाज सुधारक है, अब थाने में अक्ल ठिकाने आएगी। थाने में उसे लॉकअप में डाल दिया गया। बदबू, गंदगी और दीवारों पर नमी थी। अंदर पहले से 2 औरतें थीं। एक लक्ष्मी, उम्र करीब 40 साल, चेहरा सूझा हुआ। दूसरी रीतू, 20-22 की, डरी हुई। लक्ष्मी बोली, क्या किया तूने? नंदिनी ने हल्की मुस्कान से कहा, सिर्फ सही बात कही थी। लक्ष्मी हंसी, तो यही जगह है तेरे लिए। रात हुई। राजेश फिर आया। उसके हाथ में कागज था। साइन कर दे, इसमें लिखा है तूने हंगामा किया, नशे में थी। नंदिनी बोली, मैं किसी झूठ पर साइन नहीं करूंगी। राजेश का चेहरा तमतमा गया। ठीक है, सिखाता हूँ फिर। उसने सिपाहियों को इशारा किया। नंदिनी को बालों से पकड़ा गया, खींचा गया, धमकाया गया, मारा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके होंठों से बस एक वाक्य निकला, हर चोट का हिसाब तुझे देना होगा। थोड़ी देर बाद बाहर से किसी के आने की आवाज आई। दरवाजा खुला। एसीपी अंदर आया। ये क्या हो रहा है? उसने राजेश को देखा। राजेश हकलाया, सर ये औरत हंगामा कर रही थी। एसीपी ने उसकी बात काट दी। बस करो, इसे सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। रात बीती। मच्छर, बदबू, औरतों के सिसकने की आवाजें। नंदिनी ने छत की तरफ देखा। गाल सूज गया था, आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी, मैं डीएम हूँ और यहाँ एक आम औरत की तरह हूँ, तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा?
सुबह की पहली किरण भीतर आई, तभी बाहर हलचल मची। एक रिपोर्टर लड़की कैमरा लेकर आई थी, मीरा। उसे किसी ने खबर दी थी कि पुलिस ने एक महिला को रात भर बंद रखा। मीरा ने कैमरा ऑन किया। मैडम, क्या हुआ था आपके साथ? राजेश चिल्लाया। कैमरा बंद कर। नंदिनी ने धीरे से झोले से मोबाइल निकाला। सब हैरान थे। उसने कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए, कहिए डीएम नंदिनी शेट्टी बोल रही हैं। थाने में सन्नाटा छा गया। राजेश और उसके सिपाही पत्थर की तरह खड़े हो गए। कुछ मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। कमिश्नर, एसपी, एसएसपी सब थाने में घुस आए। उन्होंने नंदिनी को देखा। चेहरा सूझा हुआ, बाल बिखरे, लेकिन आंखों में तूफान था। कमिश्नर ने सलाम ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? नंदिनी बोली, यही तो मैं देखना चाहती थी कि बिना ओहदे के आपके अफसर जनता के साथ क्या करते हैं। उसने पूरी घटना बताई। गोपाल का ठेला, थप्पड़, लॉकअप, धमकी। राजेश घुटनों पर गिर गया। मैडम, माफ कर दो, पहचान नहीं पाया। नंदिनी ने ठंडी नजर से देखा। यही तो दिक्कत है इंस्पेक्टर, अगर मैं डीएम न होती तो तुम मुझे और भी बर्बाद कर देते, क्योंकि तुम्हारे लिए कानून वर्दी है, इंसान नहीं। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर राजेश खन्ना और उसके तीनों सिपाही सस्पेंड। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। थाने में खामोशी छा गई। वर्दी का घमंड अब मिट्टी में मिल गया था। राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। मैडम, मेरे बच्चों का क्या होगा? नंदिनी बोली, जब तूने गोपाल के ठेले पर लात मारी थी तब उसके बच्चों का क्या सोचा था? बाहर मीडिया और लोग जमा थे। नंदिनी बाहर निकली। गोपाल भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। वह आगे बढ़ा, हाथ जोड़ने लगा। मैडम, आपने हमें बचा लिया। नंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए गोपाल भैया, मेरे ही सिस्टम ने तुम्हारा ठेला तोड़ा। कमिश्नर उसके पास आया। नंदिनी बोली, गोपाल को नगर निगम से लाइसेंस दिलवाओ और इस बाजार में हर कोने पर सीसीटीवी लगवाओ। अब कानून लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। कमिश्नर ने सिर झुका दिया। जी मैडम। भीड़ जय जयकार कर रही थी। पत्रकार मीरा ने कैमरा घुमाया। पूरे शहर की आंखों में नई चमक थी। नंदिनी ने गाड़ी में बैठते हुए बाहर देखा। गोपाल फिर से अपने ठेले के सामने खड़ा था। नई प्लेट में समोसे रख रहा था। हवा में अब पसीने की नहीं, इज्जत की खुशबू थी। गाड़ी आगे बढ़ गई। नंदिनी ने शीशे से बाहर देखा और मन ही मन कहा, कानून किताबों में नहीं, सड़कों पर जिंदा रहना चाहिए। आज बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उस दिन से उस शहर की सुबह वैसी नहीं रही, क्योंकि उस दिन कानून ने पहली बार इंसानियत की शक्ल देखी थी।